दोस्तों, 7वीं क्लासेस आल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस जो 11 अक्टूबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, आयोग के द्वारा जारी की गई आंसर की से मिलान करते हुए हम 1 से लेके 150 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ही केवल सही है। आइए देख लेते हैं। यह डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दोस्तों, जो पेंसिल से लगा है वे आयोग के द्वारा मिलान की गई आंसर है। दूसरा है कश्मीर घाटी स्थित है, इसका बी सही है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। तीसरा है निम्नलिखित में से किस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है। सी सही है, दिल्ली। जमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसका आपका ए सही है, यानी पहला चंबल होगा, फिर सिंध है, फिर बेतवा है और केन है। 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? इसका बी सही है, नांदी फाउंडेशन। 6 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आयोग ने इसे सी माना है। जर्मनी नोरमेंडा ये सही नहीं है, और बाकी कजाकिस्तान में करागांडा, यूक्रेन में ब्रिबोइराग, फ्रांस में पाइरेनीज। 7 कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? डी सही है, चट्टोग्राम यानी चिटगांग। 8 देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? सी सही है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। 9 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया? डी सही है, अशोक साहनी। 10 इसको मिलान करना है। इसका बी सही है, यानी बेंगुला फिलिपाइन, हेरिकेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, टाइफून चाइना, विली ऑस्ट्रेलिया। 11 देखते हैं। सुपोषण न्यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका दोनों सही है। देख लेते हैं। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषकीय तत्व संवर्धन की घटना है। 12 डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? डी सही है, दक्षिण पश्चिमी तट। 13 निम्नलिखित घटनाओं में से को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका देख लेते हैं। इसका सी सही है, यानी पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी और जैव विविधता अधिनियम। 14 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास धारा। 15 एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? ए सही है, जैव भू रासायनिक चक्र। 16 सूची 1 को सूची 2 से मिला 16 का डी सही है, यहूदी इजराइल, टेडा आपका लीबिया, बेजार मिस्र, लूर आपका ईरान। 17 भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? दरभंगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपका डी केप वर्ड बामार्को इसकी राजधानी नहीं है, और मोरक्को की रबात राजधानी है, ट्यूनीसिया की ट्यूनीस, अल्जीरिया की अल्जीरिया। 19 हरित गृह प्रभाव
के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस। 20 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आयोग ने इसे सी माना है, मैग्नीज। 21 समुदायों का पूर्व क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? बी सही है, सीयर। 12 पर्वत और देश को मिलाना है, इसका ए सही है, एटलस मोरक्को। किलिमंजारो आपका तंजानिया, जिमरोजो आपका है इक्वेडोर और पाइरेनीज है आपका फ्रांस। 23 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? इसका डी सही है, मायोफिबियन। मलेशिया में 24 है, मलेशिया में किंगडा घाटी प्रसिद्ध है, सी सही है, टीन उत्पादन के लिए। 25 जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। 26 निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इसका डी सही है, 3 और 4 यानी भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। 27 फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए सही है, फोटोसेल। 28 संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ए सही है, 9। 29 निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नियोप्रीन। 30 भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया यानी पंचायती राज? इसका सी सही है, 1992। 31 मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से कौन सा अंग करता है? इसका डी सही है, आमाशय। 32 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? इसका डी सही है, नए राज्यों का प्रवेश, और बाकी ये तीनों में है। 33 मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? डी सही है, बेरी। 34 निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? इसका डी सही है, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, और बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को संसद हटा सकती है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षक निर्देशक और नियंत्रण निहित होता है। इसका डी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग में। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सी सही है, दोनों, यानी मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। 38 कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आयोग ने सी माना है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323A। इस तरह ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है क्योंकि ये चारों सही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है? हींग। 40 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इसका डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं और ए और आर बताना है कौन सही है, लेकिन इसका बी सही आयोग ने माना है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आइए देख लेते हैं। ए सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीक शर्करा अधिक मधुर होती है। आर प्रतीक शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। 42 राष्ट्रीय महिला आयोग को क्रम से बताना है आपका। इसका आपका डी सही है, यानी जयंती पटनायक है पहले, फिर आपका डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी है, डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं, फिर ममता शर्मा है। 43 आपका है सूची को धातु और उसके गुण को बताना है। इसका आयोग ने सी माना है, यानी सोडियम आपका चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा विद्युत का अच्छा सुचालक माना है। चांदी कमरे के ताप पर द्रव है और शीशा आपका है उष्मा का कुचालक है। 44 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 आज्ञा के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दी गई है? आयोग ने हैदराबाद और कर्नाटक को माना है। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सी, भारत का महान न्यायवादी। ये 13 में नहीं होता, 13 निर्वर्सन है। बाकी मूल कर्तव्य आपका भाग 4 का या और बी आपका राज्य भाग 6 और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। 47 है आपको पदार्थ और उसका अनुप्रयोग बताना है, यानी इसका आपका आयोग ने तीसरा सी सही माना है। नीलथोथा आपका है कवकनाशी। इयोसिन आपका है लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड है आपका कृत्रिम वर्षा और जिंक आपका है रोटेंटनाशी। 48 है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। 49 का है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? इसका बी सही है, अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर। 50 भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका सी सही है, अनुच्छेद 5 से 11। 51 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका वाराणसी और मथुरा होगा, सी सही है। 52 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर एक दूसरे से क्या रिलेटेड है? ए है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 53 है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। 54 राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 12 होती है, बी सही है। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? आयोग ने बी माना है। 1, 2, 3 शीर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय। 56 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसका बी सही है, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। 57 का केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 होती है। 58 में है आपका कौन सुमेलित नहीं है? डी आपका गलत है, यानी 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये गलत है, ये आपका 50 में होगा। 39 ए है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायक। 40 अनुच्छेद है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 है समान नागरिक संहिता और ये वाला तो 50 है। 59 है आपका सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सी सही है, सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन। 60 का आपका ए सही है, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में है, इसका केवल ए सही है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। और महान्यायवादी का पारिश्रमिक संसद के द्वारा आधारित नहीं होता है। 61 का दोनों सही है, हौसला 2018 का है ये, इसका देखते हैं। ए हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया, सही है। यह बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव है। 62 का बी सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। लेकिन आइए देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है।
63 है, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। बी सही है, 2024। ये आपका बीईओ एग्जाम में भी आया था। 64 है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। साधारण विधेयक पे। 65 है, मानव गरीबी